मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने परिच्छेद के बारे में बात की थी, परिच्छेद के अभ्यास के बारे में। उसी विषय को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज के विषय को मैं शीर्षक देना चाहूंगा, परिच्छेद की चीर फाड़। चीर फाड़ कहने का मतलब है अब हम उसे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखने और समझने की कोशिश करेंगे। हम उसके साथ खेल खेलेंगे। जी हां, एक बौद्धिक खेल, एक बहुत ही अच्छा और मजेदार खेल, परिच्छेद की चीरफाड़। कल मैंने जहां तक अपनी बात पहुंचाई थी वहां यह था कि आपको परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना चाहिए, रिदम के साथ पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, फिर अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाना चाहिए और जब आप पढ़ ही रहे हों उसी दौरान बकायदे उस परिच्छेद का सार निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कौन सी मुख्य बात कही गई है। पहले 3-4 सार निकालिए और इसके बाद फिर उनमें प्राथमिकताएं तय करते हुए एक का चयन कर लीजिए। इससे आप में एक अलग किस्म की क्षमता पैदा हो जाएगी और परिच्छेद के बारे में आपकी पृष्ठभूमि बन जाएगी, आपकी बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी, एक बहुत ही मजबूत समतल तैयार हो जाएगा। इसे आप बाद में महसूस करेंगे। मैं यहां स्वीकार करता हूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि यह काम आपको उबाऊ लगे, लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों कि कोई चीज आपको उबाऊ लगती है या मजेदार लगती है। प्लीज नोट इट डाउन। सवाल केवल ये है कि आपको उबाऊ लगे या जो लगे, इसे करना है तो इसे करना है। अगर आपको आईएएस बनना उबाऊ नहीं लग रहा है तो ये भले ही कितना उबाऊ लगे, आपको करना है। हाँ, अगर आपको वही बनना उबाऊ लग रहा हो तो फिर बात अलग है, राइट। अब मैं अगले स्टेप पर आ रहा हूं। आपने परिच्छेद पढ़ लिया है, उसकी आत्मा को भी पकड़ लिया है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको उस परिच्छेद के साथ कुश्तीबाजी करनी है, धींगा मस्ती करनी है। कैसे धींगा मस्ती? आपने परिच्छेद पढ़ लिया है, उसे बंद कर दीजिए या चलिए खुला भी रहने दीजिए। अब आप अपने दिमाग के घोड़ों को कोड़े मार करके उन्हें दौड़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग के घोड़े सोते रहते हैं। उसे कोड़ा मारिए और उठाइए कि खड़े हो जाओ, विचार करने के लिए तैयार हो जाओ। विचारों की दौड़ शुरू हो गई है। अब आप सोचिए कि ये जो परिच्छेद आपने पढ़ा है, क्या इसी के अनुकूल कोई दूसरा परिच्छेद आपको याद आ रहा है? और जब मैं परिच्छेद की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोज में ही हो, गद्य में ही हो, पोएट्री में भी हो सकती है, शेर व शायरी में भी हो सकती है। कहीं आपने विषय के अंतर्गत उस बात को पढ़ लिया हो, किसी से सुन ही लिया हो। याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों? मुझे मालूम है कि परीक्षा में ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि इसके समान कोई दूसरा परिच्छेद लिखिए या 2 परिच्छेद दे दिए गए हैं, क्या ये दोनों समान है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं फिर ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अभी तो आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। आप कभी चेस के कोच के पास जाइए और कहिए कि सर मुझे चेस सिखा दीजिए, तो कहेंगे कि ठीक है। पता लगा कि वो चेस छोड़ करके आपको कह रहे हैं कि बेटा ये जो स्टेडियम है ना, इसके रोज 5 चक्कर लगाओ। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे खेलना चेस है और ये स्टेडियम के चक्कर लगाने के लिए कह रहे हैं। आपको तैयार कर रहे हैं, दिमाग को तैयार कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले परिच्छेद के लिए अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। दिमाग को कैसे तैयार करेंगे? उसे सोचने की आदत डलवानी होगी। सोचने की आदत भी एक तरीके से नहीं कि एक ही एंगल में सोचते चले जा रहे हैं। अलग अलग कोणों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरीकों से सोचने की आदत, वही मैं करने को कह रहा हूं। सोचिए कि इसी तरह का दूसरा परिच्छेद कौन सा हो सकता है। इसी तरह का नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद अपने को सरेंडर कर दीजिए। ज्यादा जद्दोजहद मत कीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। आपने दिमाग को एक मौका दे दिया, उसने अपनी एक्सरसाइज कर ली, आपका काम बन गया। आगे चल करके आपको इसके परिणाम पता लगेंगे कि अब वो सोच ले रहा है। अभी तो आपने परिच्छेद के जैसे ही किसी और को सोचने की कोशिश की, अब आप इसके विरोध में सोचने की कोशिश कीजिए। इसमें यह बात कही गई है, क्या आपको कोई बात ऐसी याद आ रही है जो इसके बिल्कुल विपरीत हो? सोचने की कोशिश कीजिए, आपको मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिलेगा। और अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसमें भी चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो आप सोच लेंगे और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो इससे पहले आपके दिमाग में थी ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में नहीं थी, दिमाग में थी, अंदर थी, वो बाहर नहीं आई थी। आप उसे देख नहीं पाए थे, आप उसे पकड़ नहीं पाए थे। बस बात इतनी ही है। यही तो चीजें हैं। आपने क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। कम से कम 15 साल आपने पढ़ाई को दिए हैं।
तो ये थोड़ी है कि वो सब चीजें गायब हो गई हैं, वो आपके अंदर हैं, दबी हुई हैं। जैसे सांची का स्तूप टीले के रूप में परिवर्तित हो गया था, जब खोद खोद करके उसकी मिट्टी निकाली गई तो उसमें से सांची का स्तूप निकल आया। तो आपको भी अपने विचारों को इसी तरह से निकालना है, वो निकलेंगे। तो समान सोच लिया आपने, अब आपने विरोधी भी उसका सोच लिया। अभी मैं इस पर बिल्कुल नहीं आ रहा हूं कि आप कुछ सोच पाए या नहीं सोच पाए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसके लिए काम किया, अपने दिमाग को सोचने का एक अवसर प्रदान किया। अगर आप समय जानना चाहते हैं तो हड़बड़ाइए मत। शुरू में आपको ऊब भी होगी, परेशानी भी होगी, आपका आत्मविश्वास भी कम होगा, झुंझलाहट भी होगी, लेकिन एक एक के लिए आप कम से कम 15-15 मिनट तो जरूर दें। आधा घंटा आपका इसमें लग गया। अब मैं अगली बात कहने जा रहा हूं, ये भी सोचने से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको ये जो सार है इसकी व्यावहारिकता के बारे में सोचना है, इसकी प्रैक्टिबिलिटी के बारे में सोचना है कि भाई ये जो सार कहा गया है ये प्रैक्टिकली सही है, इसे लागू किया जा सकता है। प्रैक्टिकली ना कीजिए तो आप ये सोचिए कि क्या आप इससे सहमत हैं या आप इससे असहमत हैं। फिर आप ये भी लिखिए कि यदि आप इससे सहमत हैं, इससे एग्री कर रहे हैं, इसके विचारों से, तो आप क्यों एग्री कर रहे हैं। और यदि आप डिसएग्री कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि डिसएग्री करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। केवल इसी में बात खत्म नहीं हो जाएगी कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूं, नहीं मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। फिर तो आपने अपने दिमाग के प्रति, आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही सहानुभूति का रुख लेकर चल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में किस शब्द का इस्तेमाल किया था, धींगा मुश्ती, कुश्तीबाजी। तो कुश्तीबाजी में आप सामने वाले के प्रति सहानुभूति लेकर के नहीं चलते कि अरे यार मैं इसको पटक दूंगा तो चोट लग जाएगी, अरे हार जाएगा तो ये दुखी हो जाएगा। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसको हराने के लिए, और यहां आपको यही करना है, राइट। व्यावहारिकता के बारे में सोचिए, आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। और फिर ये भी सोचिए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंसी क्या है। मान लीजिए कि इस परिच्छेद को मैं किसी को बताऊं तो क्या ये लागू करने लायक है आज के समाज पर। हो सकता है कि जो आपको परिच्छेद दिया गया हो वो 50 साल पहले का परिच्छेद हो, उस समय हमारे वैल्यू अलग थे, हमारे एथिक्स अलग थे, सब कुछ अलग थे। तो अब आपको यहां ये निकालना होगा सोच करके कि भाई ये जो परिच्छेद है, इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो आज कितनी रेलिवेंट है। तो आपको लगेगा कि नहीं रेलिवेंट है, आपको ये भी लगेगा कि रेलिवेंट नहीं है, आपको ये भी लग सकता है कि इसके ये तो रेलिवेंट है लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है। अब डिपेंड करेगा, आपको उनके बारे में भी लिखना है कि ये रेलिवेंट है और ये इरेलीवेंट है। याद रखिए, मैं एग्री और डिसएग्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। ये रेलिवेंसी की बात मैं कर रहा हूं कि आज के संदर्भ में वो सही है कि नहीं है। आपने लिखा कि ये रेलिवेंट है, बात यहीं खत्म नहीं हो गई है मेरे दोस्त। आपको ये भी लिखना होगा कि ये रेलिवेंट क्यों है, किन किन संदर्भों में ये रेलिवेंट है, कहां कहां इन्हें लागू किया जा सकता है। और ठीक यही बात उन पर कि ये इरेलीवेंट है। क्यों इरेलीवेंट है, कौन कौन से इरेलीवेंट है, किन किन मायनों में इरेलीवेंट है, यह प्रैक्टिस भी आपका काफी कुछ समय ले लेगा और आप पाएंगे कि आपके दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आधा घंटा ये प्रयोग करेंगे, पौन घंटा ये प्रयोग करेंगे, तो आप अपने को थका हुआ महसूस करने लगेंगे। आपकी आंखें थकी थकी सी मुरझाई सी होने लगेंगी, शरीर भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगेगा। हाँ, एक उपाय मैं बता सकता हूं कि बीच बीच में एक दो घूंट पानी पीते रहिए, उससे आपके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने। क्योंकि जब दिमाग सोचता है ना, तो सबसे ज्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और उस ऑक्सीजन की जो पूर्ति हो सकती है वो इसी बात से हो सकती है कि आप पानी पिए। जब आप पानी पीते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थकान कम होती रहेगी और आपके दिमाग को ताजगी मिलती रहेगी, और इससे आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो आपको करने चाहिए। कल मैं अब आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आप उस परिच्छेद में छुपे हुए उन तथ्यों को पकड़ेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल हम लोग इस पर विस्तार से बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।